हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे कि फास्ट एपीआई कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट मैंने पहले से ही वेबसाइट ओपन कर लिया है। फॉर एनीथिंग आई थिंक फर्स्ट वी शुड विजिट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये है फास्ट एपीआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ आपको सारे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि आपको इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए या स्टार्ट करने के लिए चाहिए। I suggest you to read it first, but if this is only for the installation, you can go for installation section. You can click here. You'll see it is very simple. They have highlighted it and they have written in such a beautiful way कि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा. You see, installation first it says, but let's see कि पहले requirements क्या क्या हैं. तो requirements है Python 3.8 प्लस वर्जन होने चाहिए आपके पास. सो आपका इंस्टॉलेशन यू कैन चेक कि आपके पास पाइथन वर्जन क्या है. पाइथन -FN वर्जन सीसी मेरे पास है 3.12.2. सो ये इनफ है, ये रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है. एंड दूसरा है फास्ट एपीआई स्पैन्स फॉर शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. ओके, ये सब उतना ज़रूरत नहीं है बट ये है काफ़ी. और एक पैकेज होता है फास्ट एपीआई. ये पैकेजेस आप यहाँ से सीधा कॉपी भी कर सकते हैं. अगर आप पाई ऑर्ग पे जाएंगे तो यहाँ पे आप फास्ट एपीआई की पैकेजेस भी देख सकते हैं. तो ये कोई भी पैकेज ढूंढना हो या देखना हो, ये पाई ऑर्ग पे आपको मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए. सो यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी. और ऑलरेडी मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है. हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट. और हम फास्ट 1 मिनट बिफोर वी इंस्टॉल आई थिंक अगर अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल करें तो ग्लोबली इंस्टॉल होगा. लेकिन चलो हम इसका एनवायरनमेंट सेपरेट कर लेते हैं. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. बट अगर आपका एनवायरनमेंट सेपरेटेड हो, आप डिफरेंट पाइथन के वर्जन यूज़ कर रहे हो या डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप एनवायरनमेंट सेपरेट कर लो. उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज आता है, वो आई थिंक वो प्री इंस्टॉल होता है. एंड ये है वो कमांड, आपको बस ये रन करना है. अगर आपको पढ़ना है तो आप ये चेक कर सकते हैं. सो चलिए पहले एनवायरनमेंट बना लेते हैं. जैसे कि Python VNV ENV. और यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, XYZ, आपकी मर्जी है. कोई अपना नाम लिख लो या फिर कुछ भी, बट सिंप्लिसिटी के लिए VNV दे देते हैं. थोड़ी देर. एंड हाँ, अगर आप चेक करें तो ये एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ इस फोल्डर के अंदर VNV. सो दूसरा है कि इसे एक्टिवेट करना पड़ता है. तो आप सीधा CD VNV scripts where is the scripts और फिर यहाँ क्या है. हाँ, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास activate.bat है. सिंपली एक्टिवेट करने से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा. आप जो भी काम करेंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर होगा. जो भी चीज़ें इंस्टॉल होगी वो इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगी. जैसे कि अगर आप कमांड रन करेंगे pip freeze, तो ये आपको नहीं हुआ, हो गया अभी कुछ. ओके, सो अगर आप देखेंगे अभी सिर्फ पिप इंस्टॉल्ड है. अगर मैं ये ग्लोबली चेक करूँ यहाँ पे, अगर मैं पिप लिस्ट करूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ढेर सारे पैकेजेस, नॉट ढेर सारे लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि इससे मैच नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ये जो पाइथन इंस्टॉल्ड है ये ग्लोबली ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है अभी भी. एंड इसके अंदर जो हमने एनवायरनमेंट सेपरेट किया है यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं. सो अब जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल होगा. तो इससे क्या है, कोड सेपरेशन और जो भी आप काम कर रहे हो सेपरेट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहता है.
अब चलो फास्ट एपीआई इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी नहीं, यहाँ से कॉपी करो, वहाँ से कॉपी करो, काम तो करना ही है। सो कौन सा है? ओके, लेट्स गो बैक टू द फोल्डर फास्ट एपीआई। हाँ, यहाँ पे हम इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप फिर से पिप लिस्ट करोगे तब देखोगे ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। और जो बाहर के टर्मिनल जो हमने देखे थे, अब यहाँ पे पिप लिस्ट कर लेते हैं। पिप लिस्ट, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। सो ये इन्वायरमेंट यही करता है। आप जहाँ पे सेपरेट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करो तो वो चीज़ें वहीं मैनेज होती है, वो ये बाहर अफेक्ट नहीं करती है। लेट्स क्लोज दिस टर्मिनल। ये अब फास्ट एपीआई का पैकेज इंस्टॉल हो गया। और एक और चीज़ होता है, ये एक यूवीकॉन पैकेज है। ये इसको डिटेल में नहीं जाते, बेसिकली ये समझो कि ये पैकेज लोकली आपको एक सर्वर क्रिएट करके देगा जो आपके फाइल्स को रन करेगा। सो लेट्स कॉपी दिस और पेस्ट हो जाओ भाई। ओके, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। डन। सो ये दो पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। और सिंपली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे क्रिएट कैसे करना है, ये रहा वो क्रिएट कैसे, रन कैसे करना है। ठीक है, तो चलो पहले VS कोड या जो भी एडिटर है आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ऐड दैट फोल्डर, डेस्कटॉप, लर्न फास्ट एपीआई। हाँ, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक क्या हो गया, न्यू फाइल main.py, ये हो गया। क्या एरर है भाई, बाद में देखेंगे। इसे कॉपी कर लो सीधा सीधा, ये सेव हो गया। अब इसे रन कैसे करना है, तो ये जो यूवीकॉन इंस्टॉल किया था जो आपके लिए सर्वर क्रिएट करता है लोकली, इसे कॉपी करो और क्लियर करो इसे। हाँ, इसे पेस्ट करो और ये रन होने लगेगा। सो आप यहाँ पे देखोगे कि ये लिखा होगा यूवीकॉन रनिंग ऑन दिस HTTP 127.0। ये लोकल होस्ट का एड्रेस है, इसे कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो और ये रन होने लगेगा। सो ये अभी रन हो रहा है। सो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा खास नहीं है। बस दो ही मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं और वो जो इन्वायरमेंट सेपरेट के लिए VNV था। ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो। बट अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेटर है कि उसे सेपरेट कर लो। और खैर अभी तो बाकी अभी एक ही एंड पॉइंट्स वगैरह है, जैसे कि गेट है, आइटम्स है। जैसे कि अभी गेट, अभी आप देखोगे तो ये 127 जो भी है, मतलब ये वाला URL काम कर रहा है। किधर गया ये रूट, रीड रूट काम कर रहा है। गेट स्लैश बोले तो होम पेज जैसा ये काम कर रहा है। अगर मैं इसके आगे ये आइटम्स ऐड कर दूं तो आप देखोगे कि ये चीज़ें वो रिटर्न करेगा। एक्सक्यूज मी, हाँ,
सो यूआरएल है आइटम्स आईडी। सो आइटम्स के बाद एक कुछ भी 7 8 9 कुछ डाल दो। सो अब देखो कि आइटम की आईडी जो आपने पास की 7 8 9 और क्यों क्या है नन। हाँ ठीक है, ये तो नन ही पास हो रहा है। सो दिस ऐसे ही ये दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ये बेसिकली एक इंस्टॉलेशन था जो कि बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे इंस्टॉल करके बाकी से कैसे यूज़ करना है हम ये भी चेक करेंगे। एक और चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ इंटरेक्टिव एपीआई डॉक्स। सो मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये जो यूआरएल है ये मेन, इसके आगे अगर आप डॉक्स लिखोगे तो ये आपको दिखाता है कि आपके क्या क्या एपीआईज एंड पॉइंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये देखोगे तो गेट रीड रूट है और ये आइटम्स जो अभी हमने ये आइटम्स प्रिंट किए थे, तो ये सारे आपको दिखाता है एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कि आपके पास क्या क्या एपीआई है। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखोगे तो आपके सारी चीज़ें वो दिखाता है कि नहीं इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, और ये रिस्पांस में क्या कोड क्या है, सक्सेसफुल रिटर्न करता है, मीडिया टाइप क्या क्या है। और इसमें देखोगे तो ये देखोगे ये कहाँ गया है आइटम आईडी जो था कि यहाँ पे हम यूआरएल में कर रहे थे, ये आइटम की यूआरएल में और एक आइटम आईडी पास कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आइटम आईडी पास करने का दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो जैसे वेब में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी डालो, एक्सिक्यूट करो और यहाँ पे रिस्पांस में देखो ये आइटम बॉडी एंड क्यूनल जो सेम यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे आएगा। तो बेस्ट टूल है, अगर आपको कोई डेटा के साथ काम करना हो आप काम कर सकते हैं। हालांकि और भी टूल है, जैसे कि एक है पोस्टमैन, ये यूज़ कर सकते हो इंस्टॉल करके। ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड please give a like if you like this video and suggest what can be improved. अगर कुछ समझ ना आया तो please I think it's very simple, but still any questions please write me in the comments. I'll reply to your comments. Thanks for watching.